What's up everyone? Good morning. Welcome to the warm-up show brought to you by Exchange 22. दिल्ली में मैच है, तेरे भाई आ गए हैं, तू जानता है हम कौन है? नहीं जानता तो देख भाई नीचे ऊपर होगा। चैनल पे सब्सक्राइब किया तो भाई पक्का जानता होगा तेरा भाई जतिन सप्रू, उसका भाई आकाश चोपड़ा, दोनों दिल्ली वाले आ गए। क्या हाल है मेरे भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर दिल्ली वाले ना, सीरियसली दिल्ली वाले हैं तो सही, पर दोनों मुंबई में इस समय। सच बोलो, सच बोलो। दिल्ली से वापस आ गए, हम गए थे दिल्ली, अब तो आ गए वापस। एक्चुअली मेरे को तो 10 साल होने वाले हैं, लेकिन दिल्ली वालों को दिल्ली से बाहर निकाल सकते हो, हमारे अंदर की दिल्ली को कौन निकालेगा? किसी की मजाल देखते हैं। हो ही नहीं सकता। हाँ। बट मिस्टर चोपड़ा, हमने 1-1 तो करा दिया, जो हाँ अच्छी जी। बात हो गई। और आज एक्सचेंज 22, पहले बोल दूं सबको, डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप डाउनलोड करो भाई। फैंटेसी खेलने की एक ही ऐप है जहां पे वो प्लेयर्स भी मुनाफा दे सकते हैं जो आपको लगता है अच्छा नहीं करेंगे, और इसमें कोई ऐप नहीं है। तो ये जो साथ में मेरे बैठे हैं, हम लेन की बात करते हैं, ये देन की बात करते हैं, लेकिन हाँ जी, 2-1 हो रहा है। नहीं हो रहा, साउथ अफ्रीका तो डेस्परेट होगी सर, ये पॉइंट चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। नहीं चाहिए उनको, दैट्स ट्रू। पर पिछले मैच में अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारा था। क्योंकि ईस्ट में आप पहुंचे खेलने के लिए और वहां पे टॉस जीत के आप बैटिंग कर लो, तो सामने वाली टीम कहती है हम तो पार्टी करेंगे, तो पार्टी क्यों ना हो महाराज की भैया, जय हो। भारत जीत क्या। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। केशव ने जो काम किया उससे किशन बहुत प्रसन्न हुए। मतलब इंटरेस्टिंग मैच था ये। जीत हाँ, जाएगी लेकिन इंडिया, दिल्ली दिल्ली जीत जाएगी, दिल्ली जीत जाएगी, दिल्ली जीत जाएगी। बट अगेन टॉस हो रहा था, क्योंकि दिल्ली, मैं अभी दिल्ली होके आया हूँ, तो वो अक्टूबर की जो एक बड़ी खुशबू होती है जो बताती है कि विंटर ज्यादा दूर नहीं है। वैसे तो काफी बारिश भी हो रही थी, तो मौसम कैसा होगा ये भी देखना पड़ेगा। बट स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वार्म अप शो ब्रॉट यू बाय एक्सचेंज 22। हाँ जी, दिल्ली में मैच है। ईशान किशन, इट्स फेयर टू से राइट कि व्हाइट बॉल में थोड़ी रियलाइजेशन हुई है कि हमारे बॉलिंग रिजर्व्स एकदम से उतने डीप ना हो, या हम बहुत जल्दी छोटा सा एक आईपीएल का अच्छा सैंपल साइज देख के थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं। लेकिन बैटिंग हमारी बिल्कुल सेफ है। बैटिंग में दम है। और एक्चुअली एक एक स्लॉट के लिए, एक एक स्पॉट के लिए दो दो तीन तीन कंटेंडर्स हैं, और कुछ तो बाहर बैठे हैं। आई मीन अभी तो अच्छे से ऋतुराज गायकवाड़ को मौके भी नहीं मिले हैं इस श्रृंखला में। रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी टीम में है, और पृथ्वी शॉ भी वेट कर रहे हैं, सरफराज खान वहां वेट कर रहे हैं। आई मीन देयर इज सीरियस डेप्थ व्हेन वी टॉक अबाउट बैटिंग। देवदत्त पाडिक्कल भी हैं, वो भी इंडिया के लिए खेले थे अभी कुछ समय के पहले। तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, गेंदबाजी में दिक्कतें हैं, लेकिन अभी तो पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं। हम पॉजिटिव बनने हैं, पॉजिटिव्स की बात करेंगे। ऐप अगर डाउनलोड नहीं करी, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो। तो देखो जी, एक्सचेंज 22 पे क्या होता है, बहुतों को शायद पता भी होगा। हर एक प्लेयर पे एक बाय कॉल होती है, एक सेल कॉल होती है। बाय मतलब आपको लगता है दिन अच्छा जाएगा तो बाय करो, अगर लगता है दिन अच्छा नहीं जाएगा तो उस प्लेयर के स्टॉक को आप सेल कर सकते हो। मल्टी बैगर में जाते हो तो फिर वो प्लेयर जो मैच पूरा जिता सकता है, जो प्लेयर ऑफ द मैच होगा, उसके शेयर को अगर आपने होल्ड किया है, तो डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों ने शेयर होल्ड किया है, उतने परसेंट आपको मुनाफा हो सकता है। तो मैं पॉजिटिव्स की बात करूंगा, इसलिए मैं बाय कॉल दूंगा। लेकिन मिस्टर चोपड़ा के अलग पॉजिटिव्स हैं आपके लिए अपनी सेल कॉल्स के साथ। सर, कौन से आज प्लेयर्स हैं जिनका लगता है आपको दिन अच्छा नहीं जाएगा? मैं एक्चुअली बड़ी लंबी लिस्ट लेके आया हूँ जतिन। क्योंकि सो संडे को जब बात की, मैंने दिल्ली में बात करा, तो उन्होंने कहा देखिए जी, अगर मंडे को बारिश हुई, इतनी सी भी हुई, तो आप समझ लो कि ट्यूसडे का जो मैच है ना, वो बहुत देर से शुरू होगा। अगर शुरू होगा तो, और अगर नहीं होती है बारिश तो फिर डिलेड स्टार्ट होगी। आई मीन दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड कि भाई कोटला के मैदान पे एकदम वो तालाब बना हुआ था। तो फिर मैं उस दृष्टिकोण से जा रहा हूँ कि जब ये कवर उठेंगे, मंडे को बारिश नहीं हुई है, ट्यूसडे को मैच होगा, थोड़ी सी शायद डिलेड स्टार्ट होगी। नहीं भी होती डिलेड स्टार्ट, तो भैया ये बात सच है कि कवर्स के नीचे ये पिच रही है बहुत लंबे समय तक, यानी कि बल्लेबाजी हो जाएगी कठिन। तो मैं बहुत सारे लोगों को बेचने के मूड में आया हूं, बहुत सारे। क्विंटन डीकॉक बेच दिया, सर, 50 में लिस्ट बिक रहे लिस्ट थे। लिस्ट क्विंटन डिकॉक बेच दिया 50, 50 में मैंने एक्चुअली। शिखर धवन को बेच दिया 44 में, शुभमन गिल को बेच दिया 44 में, शहबाज अहमद को बेच दिया 43 में। हो सकता है शहबाज अहमद ये वाला मैच ही ना खेले, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पर मैंने बेच दिया है। और एक इंटरेस्टिंगली, मैंने कगिसो रबाडा को, इवन दो मैं कह रहा हूं कि फास्ट बॉलर्स का दबदबा रह सकता है, पर 50 का था यार सेल का कॉल। मैंने कहा 2 विकेट लेगा तो बराबर है, 3 लेगा तो नुकसान करके जाएगा, तो 3 तो मिले ना मिले, तो अगर कहीं गलती से 1 विकेट रह गई तो फिर वहां पे भी उनको भी बेच दिया, सबको बेच दिया मैंने। तो देखो, दाव पेच ये है कि मैच अगर पूरा नहीं होता, बैटिंग होगी वैसे ही मुश्किल, और बॉलर्स के आप पूरी स्पेल डालेंगे नहीं डालेंगे, कितने डालेंगे, कैसे डालेंगे, ये पूरी थॉट प्रोसेस लगा दी है। सर, क्विंटन मैं आपके साथ बिल्कुल हूं, क्विंटन डिकॉक। और मैं सेल की इसलिए लिस्ट नहीं बताता क्योंकि आपकी लंबी सेल की लिस्ट होती है। मैं सिर्फ दो पे बाय कॉल रखूंगा, और वो दो पे बाय कॉल थोड़े प्राइस पॉइंट की वजह से है। डेविड मिलर का शेयर 38 का है,
एंड वो ना फॉर्म लेके आ रहे हैं, क्या ऊपर बैटिंग कर सकते हैं, तो 38 रुपए पे है। तो मतलब अगर वो स्क्रैची इनिंग भी आती है, थोड़ी लंबी इनिंग आती है, तो फिर मुनाफा के चांसेस हैं डेविड मिलर के। सो डेविड मिलर पे मेरा बाय कॉल है, 38 रुपीज का उनका शेयर है। और मेरा दूसरा बाय कॉल है कुलदीप पे, क्योंकि अच्छा कर रहे हैं कुलदीप, सो आई वांट टू बैक हिम। तो कुलदीप का भी 42 पे शेयर है। आई नो वो 2 से ज्यादा अगर आप विकेट लेते हो तभी प्रॉफिट मिलता है, लेकिन वो 2 लेके नफा नुकसान मतलब एटलीस्ट इक्वलाइज हो रहेगा। सो आई वांट टू अर्न ऑन द साइड ऑफ प्रॉफिट, तो इसलिए कुलदीप यादव शेयर लिए हैं। कुलदीप ने मुझे नुकसान कराया पिछले मैच में, मैंने लिए था 42 का ही था, 25 उन्होंने टोटल अंक अर्जित किए थे, एक ही विकेट ली थी, तो मेरा थोड़ा नुकसान हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं खरीद ही नहीं रहा, ना खरीद रहा हूँ ना बेच रहा हूँ। एक बंदा खरीदा था मैंने पिछले मैच में, नुकसान देकर गया वो। 17 रुपए का नुकसान बहुत चुभा होगा आकाश चोपड़ा को। आई नो बट वेयर यू सीइंग दिस गेम? टॉस कितना इंपॉर्टेंट है? और मतलब ये जो पिक्स भी हैं, अगर बारिश इतनी हुई है तो फिर वो ना ड्यू का फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज दिन में इतनी गर्मी नहीं है, तो शाम को फिर उतनी ड्यू होगी नहीं। और दिल्ली में कोई गर्मी है नहीं यार दिन में, एटलीस्ट पिछले 2-3 दिन तो नहीं थी। मैं कल ही वापस आया हूँ, तो अगर ड्यू नहीं है, बट स्टिल अगेन चेजिंग साइड एडवांटेज। एडवांटेज है, क्योंकि जो पहले बैटिंग कर रहा है उसको आइडिया नहीं कितने रन बनाने हैं। दैट्स द स्टार्टर। सेकंड थिंग इज कि बॉल इज गोइंग टू डाट अराउंड। और लखनऊ के मैच में भी एक्चुअली बाद में मैंने जब बात की किससे, तो वो बता रहे कि ना वो चम्मच बन रहे थे वहां पे। अब वो चम्मचों के अंदर गेंदें पड़ने वाली हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ग्राउंड्समैन को क्या बोलोगे, वो मैदान पूरा अगर पानी में है तो पिच भी कवर में ही होगी। अगर कवर में है तो फिर फास्ट बॉलर्स का दबदबा, यानी कि जो टीम पहले गेंदबाजी करती है वो सिग्निफिकेंट एडवांटेज के साथ आगे चलेगी। और ये टॉस का बॉस बनना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मुझे नहीं लगता कि केशव हमारे लिए वो अच्छा काम करके जाएंगे, अगर केशव आते हैं तो। दैट इज अच्छा, खबर एक्चुअली ब्रिस्बेन से भी आई है कि ब्रिस्बेन में भी बारिश हो रही है, जहाँ इंडिया खेलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में ये अर्ली स्टार्ट है, तो हमने सोचा क्योंकि यहाँ जुड़े हैं, इसके बाद तो मुलाकात थोड़ी वर्ल्ड कप से ही होगी, तो फिर कर देते हैं रिवील। जी मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड कप, तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलूंगा। मिस्टर चोपड़ा यहाँ पे अपना किला संभालेंगे। मिस्टर चोपड़ा, एटलीस्ट गुड थिंग इज अर्ली समर इन ऑस्ट्रेलिया, एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप में ड्यू फैक्टर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा एक्चुअली। ऑस्ट्रेलिया में बहुत रेयर आपको वो ड्यू मिलती है, अमूमन भी नहीं मिलती है, क्योंकि दिन बड़े लंबे होते हैं। जब समर शुरू होती है तो फिर इतने लंबे दिन होते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे एक्चुअली कोई याद नहीं आते हैं बहुत सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया में जिसमें हम बात करें यार वो ना ड्यू आ गई थी, बॉल गीली हो गई थी। ये हमारे यहाँ होते हैं, ये आप ये दुबई वगैरह यूएई में बहुत होते हैं। एशियन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ये। पर ऑस्ट्रेलिया नहीं याद आता है कि बहुत ज्यादा ड्यू के चक्कर में मैच हार गया हूँ। इफ एट ऑल अगर आती है तो वो मेलबर्न, क्योंकि मेलबर्न में कहते हैं ना चारों सीजन आप एक दिन में देख सकते हो, तो इतना टेम्परेचर में फर्क कहीं और आता नहीं, तो ये अच्छी बात है। तो हमने आपको क्रिकेट के साथ साथ थोड़ी भूगोल की भी यहाँ पे तैयारी करा दी है। विज्ञान हमारे कोई टीचर देख रहे होंगे तो बोलेंगे अरे चुप कर बड़बड़, बातें कर रहा है, नंबर आए नहीं थे, बट सर माफ कर देना। बट ओके, व्हाट आर वी सेइंग, 2-1 इंडिया या फिर टॉस पे फेवरेट डिसाइड होंगे? 2-1 इंडिया यार, 2-1 इंडिया, क्योंकि आई मीन इट लुक्स बेटर। कि अगर पिछले मैच में आप मेरे से बात करते तो मैं यही कह रहा था कि हमने बात भी की थी कि हम चाहते हैं भारत जीते, पर साउथ अफ्रीका ज्यादा मजबूत टीम नजर आ रही है। यहाँ पर मैं उनकी बॉलिंग से भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि 2 मैचेस में, हालांकि पहला मैच जीते हैं, दूसरा मैच हारे हैं। अब 5वें ओवर में पहली बाउंसर डाली थी ऑनरिक नौकिया ने, पहली बाउंसर 5वें ओवर में। कगिसो रबाडा तो 8वें ओवर में डाली थी। आई मीन मत ही डालो इससे अच्छा। तो वो मेरी समझ से थोड़ा परे है कि इतनी डिफेंसिव बॉलिंग क्यों है। अगर आपके पास 150-150 की गति है तो अगर आप वो थोड़ा डराओगे नहीं, धमकाओगे नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मैं थोड़ा उनकी बॉलिंग से डिसअपॉइंटेड हूँ। बैटिंग इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, टफ कंडीशंस में भी खेलते हैं, रन बनाते हैं, पर बॉलिंग इज नॉट रियली स्टैंडिंग अप एंड गेटिंग काउंटेड। तो मुझे लग रहा है भारत वहां पे ना स्कोर कर जाएगा। तो जो रिस्क लिया था साउथ अफ्रीका ने, अपनी ओडीआई सीरीज नहीं खेली थी, यहाँ पे चोट पूरी पहुंचा सकती है भारत, लेकिन वो 50 ओवर वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप में दे विल स्टेप इन एज कंटेंडर्स। ये आप मान के चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में इट्स अ सॉलिड टीम। मैच अच्छा होगा, मजा आएगा। दिल्ली में ये तय होगा कि दिल्ली किसके लिए दूर है और दिल्ली किसकी जेब में है। तो फिर थैंक यू वेरी मच मिस्टर चोपड़ा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो, प्राइवेट लीग बनने वाली है, वर्ल्ड कप में साथ में खेलेंगे, और हो सकता है आज फिर से सेल कॉल्स आपको बहुत मुनाफा दे जाए। बाय बाय।